कभी एक ऐसे त्योहार के बारे में सुना है जहां स्वागत फूलों से नहीं बल्कि पत्थरों की बौछार से होता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गोटमार मेले की। एक ऐसी अनोखी, हैरान कर देने वाली परंपरा जहां आस्था और लड़ाई का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में कोई मेला है या फिर पत्थरों से लड़ी जाने वाली एक असली जंग? क्योंकि सच कहूं तो यहाँ का जो नज़ारा होता है ना, वो किसी युद्ध के मैदान से कम बिल्कुल नहीं लगता। और देखिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इस मेले की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यही है कि यहाँ जीत के लिए एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाते हैं। ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, बल्कि एक खतरनाक लेकिन सच्ची परंपरा है। तो चलिए इस पत्थरों की लड़ाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो होता ये है कि हर साल दो गांव एक दूसरे के खिलाफ उतरते हैं, और ये कोई अचानक भड़की हुई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सालाना परंपरा है, पूरी तैयारी के साथ। और इन गांवों का हथियार क्या होता है? सिर्फ पत्थर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनोखी लड़ाई होती कहाँ है और इसकी वजह क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस जंग का मैदान कोई स्टेडियम या अखाड़ा नहीं है। ये लड़ाई लड़ी जाती है एक नदी के किनारों पर। जी हाँ, नदी के दो किनारे ही यहाँ जंग का मैदान बन जाते हैं। ये है गोटमार मेला। ये मध्य प्रदेश के पांढुर्णा शहर में जाम नदी के किनारे हर साल मनाया जाता है। और यही नदी इस अनोखे, कह सकते हैं, मुकाबले की गवाश बनती है। तो देखिए, नदी के एक किनारे पर है पांढुर्णा गांव और दूसरे किनारे पर है सावर गांव। और यही वो दो गांव हैं जो हर साल इस परंपरा में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और ये जो इनकी टक्कर है, ये आज की नहीं, दशकों पुरानी है। और ऐसा नहीं है कि ये कभी भी हो जाता है। इसका दिन बिल्कुल तय होता है। हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद महीने की अमावस्या के दिन दोनों गांवों के लोग इस जंग के लिए नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। तो अब तक हमें पता है कि दो गांव हैं, एक नदी है और हजारों पत्थर हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लड़ाई होती किस लिए है? इसका मकसद क्या है? जवाब है सिर्फ एक झंडा। इसके नियम, आप कह सकते हैं, काफी सीधे साधे हैं। सबसे पहले नदी के ठीक बीचों बीच एक लंबा सा पेड़ गाड़ा जाता है। फिर उसकी चोटी पर एक झंडा लगा दिया जाता है। और बस इसके बाद शुरू होती है असली जंग। दोनों गांव एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस झंडे को नीचे गिरा दें। और जो भी गांव ये काम पहले कर लेता है, वही उस साल का विजेता होता है। लेकिन बात सिर्फ पत्थर फेंकने की ताकत की नहीं है। ये मुकाबला हिम्मत का है, साहस का है और सदियों पुरानी एक विरासत का प्रतीक है। इसमें सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि दोनों गांव की इज्जत, उनका सम्मान दांव पर लगा होता है। तो चलिए अब इस परंपरा की जड़ों तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खतरनाक पत्थरबाजी लोगों के लिए आस्था की परीक्षा कैसे बन गई। देखिए, इस परंपरा की जड़ें एक बहुत पुरानी लोक कथा से जुड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मेले की शुरुआत माँ चंडी के आशीर्वाद से हुई थी, और यही गहरी आस्था इस खतरनाक लगने वाली परंपरा की बुनियाद है। तो मतलब बात सीधी सी है, इस पूरी परंपरा की जड़ें लोक कथाओं में हैं। इसका सीधा कनेक्शन माँ चंडी के आशीर्वाद से है। और इसीलिए ये जो पत्थरबाजी है, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि लोगों के लिए अपनी आस्था की एक कठिन परीक्षा है। और बस इसी वजह से जो चीज़ बाहर से देखने पर पत्थरों की एक हिंसक लड़ाई लगती है, वो असल में यहाँ के लोगों के लिए पीढ़ियों से चली आ रही एक पवित्र और अटूट परंपरा है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रख जाता है कि ये गोटमार मेला आखिर है क्या? क्या ये एक सदियों पुरानी परंपरा है, या बेखौफ साहस का एक प्रदर्शन, या फिर एक जानलेवा खतरा? शायद इसका जवाब हर किसी के अपने नजरिए में ही छिपा है।